नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम से पीए कॉलेज की मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की विभाग अध्यक्षा और हिंदी प्राध्यापिका। आप सबको विजडम बाइट्स में फिर एक बार स्वागत है। आज मेरा विषय है भाषा। आप सब जानते हैं कि हम मानव हैं, संघजीवी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहने वाले हैं। तो हम लोगों की मन की भावनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता है। तो आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक अगर देखा जाए तो भाषा जो है अलग अलग तरीके से जो है वो बढ़ती हुई जा रही है या बदलती हुई जा रही है, मगर भाषा तो है हमारे भावनाओं को दूसरों के सामने रखने के लिए। तो चाहे मनुष्य वह शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण हो या नागरिक हो, सबके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। चाहे वह सांकेतिक रूप से हो, चाहे वह मौखिक रूप से हो, चाहे वह लिखित रूप से हो, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रखता है और दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करता है। सांकेतिक रूप से मतलब क्या है? सांकेतिक रूप से मतलब अगर मुझसे कोई व्यक्ति दूर है तो मुझे कैसे भी करके अपनी मन की बात को उस तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करूं? तो अपने आंखों से या अपने होठों से या अपने मुंह से या अपने हाथों से कैसे भी करके संकेत करके मैं जो बोलना चाहती हूँ वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो ये होता है सांकेतिक भाषा। ये सांकेतिक भाषा ज्यादा से ज्यादा कौन प्रयोग करता है? जो गूंगे होते हैं, जो बहरे होते हैं, वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा मतलब क्या है? मौखिक भाषा मतलब मुंह से बोली जाने वाली भाषा। यानी जब मनुष्य पैदा होता है तो उस से लेकर अंत तक भी वह सुनकर ही भाषा को सीखता है। जैसे कि अभी मातृभाषा, एक बच्चा है जन्म लेने के बाद जहाँ पर रहता है, जो सीखता है या सुनता है, जो परिवार में जो भी सुनाई देता है उसे, उन सब विषयों को वह सुनकर कुछ भाषा को सीख लेता है। उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। तो इस तरह की भाषा के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अशिक्षित व्यक्ति भी इसे बात कर लेता है। तो इसे हम लोग मौखिक रूप से बात करना बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई व्याकरण की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं उस तरह की भाषा हम लोग जो है वहां पर रख देते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि गलत बातें करो तो भी समझ लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। जो भी भाषा हम लोग बात करते हैं वह स्वच्छ रूप से होनी चाहिए, स्वच्छंद होना चाहिए और दूसरों तक हमें पहुंचाना चाहिए या हमारी मन की भावनाओं को समझाना है तो हमें भाषा की आवश्यकता होती है। और एक बात है वो जो है लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब लिख कर हमारी मन की भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लिखित भाषा यानी लिखने वाली भाषा। लिखने वाली भाषा मतलब क्या है? हम लोग अगर शिक्षित हैं तो हम लिख सकते हैं। हमारी मन की भावनाओं को लिख कर दूसरों तक पहुंचाना जो है वह लिखित भाषा कहलाती है। तो लिखित भाषा होने के ही कारण आज हम लोग इतिहास के हर विषयों को हम लोग सीखते हुए जा रहे हैं, सुनते हुए जा रहे हैं, समझते हुए जा रहे हैं। अगर लिखित भाषा ना होती तो साहित्यों के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। लिखित भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो कि आराम से अच्छे से जो भी अपनी मन की भावना है हम लोग लिख कर सबके सामने रख सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी मातृभाषाएं भी हैं जो कि नदी के जैसे बहती हुई जाती है। उदाहरण के लिए बोला जाए तो अभी यहाँ का जो पानी का टेस्ट है, थोड़े कोस दूर में अगर जाएंगे तो पानी का टेस्ट अलग हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ की जो भाषा है वह भाषा दूसरी जगह पर अगर जाएंगे तो वही भाषा में बोलने के तरीके में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए बोला जाए तो अभी मंगलुरु है, मैं यहाँ पर कन्नड़ भाषा बात करती हूँ, तो मेरी बात करने की भाषा अगर यहाँ से दूसरी जगह पर जाएं तो वहाँ पर वही कन्नड़ भाषा में परिवर्तन देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मलयालम देखा जाए तो केरला की मलयालम भाषा अलग है, कासरगोड की मलयालम भाषा अलग है, उल्लाल की मलयालम भाषा अलग है। इस तरह से भाषाएं जो है उसमें अंतर होती है, भाषाएं होती जरूर है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाषा में आदिकाल से लेकर अब तक विकास हुआ है और आगे भी विकास होगा। तो दुनिया में बहुत सारी बोलियां, मातृभाषाएं हैं। हमारे भारतीय संविधान में 22 यानी 22 भाषाएं हैं। अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, उर्दू, मलयालम, तुलु, तेलुगु, तमिल, असमिया, गुजराती, कश्मीरी,
ऐसी भाषाएं, तो उसके अंतर्गत सारी दुनिया में अंग्रेजी के बाद दूसरी भाषा है हिंदी, जो सब जगह प्रचलित है। तो इसी भाषा के बारे में लेकर कल फिर एक बार आपके सामने उपस्थित होंगी। आज के लिए धन्यवाद सबको। नमस्ते।